हिमाचल में टूट गया अब तक का रिकॉर्ड, एक दिन में कोरोना के 107 नए केस। बड़ी खबर, बसों में सफर हुआ महंगा, न्यूनतम किराया 7 रुपए, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले। अगली खबर है, बेअसर रहा ऑरेंज अलर्ट, हिमाचल में 26 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। सरकाघाट में समर्थकों संग डीएसपी के दफ्तर गिरफ्तारी देने पहुंचे कांग्रेस नेता। अगली खबर, जिला शिमला से भट्टा कुफर फल मंडी में लैंडस्लाइड, सेब की पेटियां दबी। बाइक सवारों ने पिता पुत्र पर चला दी 3 गोलियां, खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज। अगली खबर है, भानुपल्ली बिलासपुर एलान की जमीन पर पर्यावरण मंत्रालय की 12 आपत्तियां। कोरोना काल में 15 ऑपरेटरों ने बेच दी निजी बसें, 45 मनरेगा में कर रहे मजदूरी। अगली खबर, मुकेश अग्निहोत्री बोले, सरकार को नहीं जनता की फिक्र, किराया बढ़ाकर किया साबित। तो आज है 21 जुलाई 2020, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। पूरी जानकारी इन खबरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में, तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आज का सवाल है, कैबिनेट बैठक में बसों में 25% किराया बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है, तो क्या सरकार के आप इस निर्णय से सहमत हैं? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में यस या नो में बता सकते हैं। अगर आपका इसके बारे में कोई और सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट्स के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में कल सोमवार को 107 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा सोलन जिले से एक साथ 42 कोरोना पॉजिटिव, जबकि शिमला जिले से 22 कोरोना पॉजिटिव, सिरमौर जिले से 21, कांगड़ा जिले से 12, बिलासपुर जिले से 3, मंडी, चंबा और ऊना जिले से 2-2 कोरोना पॉजिटिव के मामले, जबकि कुल्लू जिले से 1 कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। सबसे पहले बात की जाए जिला शिमला से, तो शिमला जिले की जूरी की कॉलोनी में एचजेवीएनएल में संस्थागत क्वारंटीन आईटीबीपी के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा शिमला शहर के ढली और जतोग छावनी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने कोरोना का मामला आते ही ढली बाजार को बंद कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां से पॉजिटिव आए व्यक्ति के संपर्क में करीब 18 से अधिक लोगों के सैंपल लिए हैं। इसके अलावा बात की जाए जिला सोलन से, तो सोलन जिले से 42 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इनमें से 1 सोलन, 3 धर्मपुर और 38 मामले बीबीएन क्षेत्र के हैं। संक्रमित आए सभी लोग संस्थागत और होम क्वारंटीन थे। इसके अलावा धर्मपुर के क्षेत्र में मेरठ से आए एक परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार में 1 माह की बच्ची और 10 साल की बच्ची और उनका पिता कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा कांगड़ा जिले में भी सेना के 10 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1667 पहुंच गया है, जबकि इनमें से 534 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 1062 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए हैं और 9 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, बसों में सफर हुआ महंगा, न्यूनतम किराया 7 रुपए, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सरकार ने बस किराया बढ़ाकर जनता को कोरोना काल में झटका दिया। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत 38 एम्बुलेंसों को बदलने की मंजूरी दी। उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष व्यापार में सुगमता पर प्रस्तुतिकरण दिया। विभाग ने निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 46 सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। मंत्रिमंडल ने विभाग को सुधार की इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। मंत्रिमंडल ने पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले 34 ईजीएस प्रशिक्षकों को ग्रामीण विद्या उपासकों में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड महिला 1 ग्राम पंचायत बाकन के अंतर्गत लोअर थ्रेडी में नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। अभियोजन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के 3 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बस किराए में वृद्धि का निर्णय लिया। पहले 3 किलोमीटर के लिए अब 5 के बजाय 7 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की यात्रा के लिए वर्तमान प्रति किलोमीटर किराए में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के लिए शिक्षा विभाग में सहायक पुस्तकालय अधीक्षकों के 771 रिक्त पदों को शिक्षा विभाग के कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। ऊना जिले के लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को वर्तमान नीति के अनुरूप पात्र शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ सहित सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल में सांसदों और विधायकों को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर मुफ्त यात्रा की सुविधा वापस लेने की सहमति बनी।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हमीरपुर जिला के उखली में 33 और 11 केवी उप केंद्र निर्मित करने के लिए सरकारी भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया। ये भूमि वर्तमान सर्कल के 20% यानी एक मुश्त 11,26,200 रुपए की दर और उसके बाद 99 वर्षों के लिए 1 रुपए प्रतिमाह पट्टे पर दी जाएगी। बेअसर रहा ऑरेंज अलर्ट, हिमाचल में 26 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल में सोमवार को जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट बेअसर रहा। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार यानी आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। पूरे प्रदेश में 26 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। अगली खबर जिला शिमला से भट्टा कुबर फल मंडी में लैंडस्लाइड, सेब की पेटियां दबी। शिमला जिले की सबसे बड़ी भट्टा कुबर फल मंडी सोमवार को पहाड़ दरकने के बाद बंद कर दी गई। रविवार रात से ही फल मंडी के पीछे पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए थे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे भारी भूस्खलन के बाद मंडी को बंद कर दिया गया। अगली खबर सरकाघाट में समर्थकों संग डीएसपी के दफ्तर गिरफ्तारी देने पहुंचे कांग्रेसी नेता। हिमाचल के मंडी जिले के धर्मपुर में कोविड-19 से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से घिरे कांग्रेस के नेता सोमवार को डीएसपी कार्यालय सरकाघाट में समर्थकों के साथ खुद की गिरफ्तारी देने पहुंचे। कांग्रेसी प्रवक्ता डॉक्टर जय कुमार आजाद ने कहा कि धर्मपुर में 14 जुलाई को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप और उन पर दर्ज मामले बदले की भावना से किए गए हैं। उन्होंने धर्मपुर में किसी भी तरह के नियमों और कानून का उल्लंघन नहीं किया है। कहा कि अगर उन्होंने नियम तोड़े हैं तो उन्हें अभी गिरफ्तार किया जाए। अगली खबर है बाइक सवारों ने पिता पुत्र पर चला दी 3 गोलियां, खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज। बाता मंडी थापलपुर में देर रात को 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने घर लौट रहे पिता पुत्र पर गोलियां चला दी और बाइक पर जा रहे पिता पुत्र का बदमाशों ने बाइक से पीछा किया और निर्माणाधीन पुल के पास उन पर 3 गोलियां चलाई। गनीमत ये रही कि पिता और पुत्र दोनों को गोली नहीं लगी। ब्राह्मण ने भांटा वाले पंचायत प्रधान और पुलिस अधिकारी को सूचना दी। डीएसपी पाउंटा वीर बहादुर ने रात को ही मौके पर पुलिस टीम भेजी। टीम ने गोलियों के खाली खोल बरामद किए। संपर्क मार्ग पर आसपास की दुकानों और कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अगली खबर है मुकेश अग्निहोत्री बोले सरकार को नहीं जनता की फिक्र, किराया बढ़ाकर किया साबित। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कैबिनेट द्वारा बस किराए में वृद्धि के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित में ऐसे फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें जनता को राहत देने की जरूरत है और कोरोना संकट से भी जयराम सरकार कुछ सीख नहीं पाई। बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल होकर रह गई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार के पास इसमें बहुत ऐसे रास्ते हैं जिससे हर वर्ग की मदद की जा सकती है। सरकार ने 25% बस किराया बढ़ाकर यह साबित कर दिया कि जयराम सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। अगली खबर है कोरोना काल में 15 ऑपरेटरों ने भेज दी निजी बसें, 45 मनरेगा की कर रहे मजदूरी। कोरोना काल में प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर बेहाल हैं। सवारी न मिलने से ऑपरेटरों को डीजल का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। 15 ऑपरेटरों ने अपनी बसें बेच दी हैं तो 45 मनरेगा की दिहाड़ी लगा रही है। हिमाचल में निजी बस ऑपरेटरों की 3100 बसें हैं। 600 ऑपरेटरों की बसें सड़क पर दौड़ रही हैं जबकि अन्य ने खड़ी कर दी है। दोस्तों ये थी आज 21 जुलाई 2020 हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरें। डेली इसी तरह से ताज़ा खबरों के लिए आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज इट्स कानिश में देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज इट्स कानिश को फॉलो कर सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।